नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारा मौज़ू गुफ्तगू काले जादू की अलामात और काले जादू का रूहानी इलाज के बारे में है। इसलिए अगर आप ब्लैक मैजिक का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको ब्लैक मैजिक सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए इसका मुकम्मल रूहानी इलाज बयान करेंगे। इसलिए आपसे भी इसी अमर की गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ रब्बे जलील के बबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। नाज़रीन, काला जादू कई किस्म का हो सकता है और काले जादू की अलामात तकरीबन हर फर्द में ही मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको अक्ल को हैरान कर देने वाली काले जादू की अलामात बताएंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि काला जादू होता क्या है। इसकी मुख्तसर वजाहत के बाद फिर हम आपको काले जादू की अलामात बताएंगे। नाज़रीन, काला जादू किसी भी शैतानी अमल के नतीजे में पैदा होने वाले मुहर्रकात होते हैं। हमारा माशरा को हासिदीन और शैतान सिर्फ दुश्मनों से भरा पड़ा है, इसलिए जादू करने वालों ने भी जगह जगह अपनी दुकानें खोल रखी हैं। इन शैतान के पुजारियों की दुकानों पर हर तरह का जादू बाआसानी मिल जाता है। ये जादू और इसका अमल लोग नाज़रीन इस तरह से बेचते हैं जैसे परचून की दुकान पर आप कोई घर का सामान ले रहे हो। जादू नाज़रीन अमली और ज़बानी दोनों तरह का होता है और इसका आगाज उसी वक्त हो जाता है जब आप पर कोई नजरे बद या आपकी जात से कोई हसद रखता हो। यही हसद और नजरे बद एक वक्त में उस फर्द पर इतने अरूज पर चली जाती है कि वो फर्द अपने नफ्स से बाहर आ जाता है और आपसे ना करदा गुनाहों का इंतकाम लेने के लिए जादू का सहारा लेता है। नाज़रीन, यहां पर हम एक बात अर्ज करते चलें कि जादू करने वाला हर फर्द ही कामिल जादूगर नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मोहल्ले में बैठे हुए डॉक्टर होते हैं जो कि एक मर्ज का इलाज करने के लिए बहुत सारी दवा दे देते हैं। ऐसे जादूगर अफराद दर हकीकत नाज़रीन बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन जालिम लोगों को यह तक पता नहीं होता कि इनके शैतानी अमल से किस फर्द का कितना नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, तमाम हवालों के बाद अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको काले जादू की अलामात के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, काला जादू का रूहानी इलाज करने के लिए इन अलामात को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो का यह हिस्सा आपकी तवज्जो का भरपूर तलबगार है। नाज़रीन, काले जादू से ज्यादातर कम उम्र लड़कियां और बच्चे ज्यादा मुतासिर देखे गए हैं। जब काला जादू कम उम्र बच्चों या लड़कियों पर हायल होता है तो इनकी दर्जा झैल अलामात हो सकती हैं जो कि बेहद खतरनाक है। मिसाल के तौर पर तन्हाई में खौफ का महसूस होना, तन्हाई में हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होना, हर वक्त बेचैनी रहना, बालों का जरूरत से ज्यादा गिरना, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बिला वजह बन जाना, चेहरे का बेरौनक हो जाना, चेहरे का उम्र से ज्यादा दिखना, नमाज में बेचैनी होना या कंधों का भारी हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, हर वक्त लड़ने को मन करना या खौफ तारी रहना, ख्वाब में सांप बिच्छू या जंगली जानवर देखना, ख्वाब में गंदगी देखना या गंदे गंदे ख्वाब महसूस होना, सोते वक्त सांस का रुकना या छाती पर दबाव महसूस होना, ख्वाब में मुर्दों को देखना, कपड़ों का जल जाना या कट जाना, घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहना, काम ना करने को मन रहना या वजूद का सुस्त हो जाना, या घर में पानी या खून का मुसलसल गिरना भी जादू की अलामात में शामिल है। नाज़रीन, ये काले जादू की ऐसी अलामात हैं जो कि मर्द और औरत में यकसां हाइल हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से 4 अलामात का मुसलसल सामना है तो आप भी काला जादू का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, ब्लैक मैजिक सिम्टम्स का यहीं पर इख्तिताम नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे काला जादू पुराना होता जाता है इसकी अलामात भी मजीद पेचीदा होती जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बहन को शादी से पहले काले जादू का मसला था और उसका रूहानी इलाज किए बगैर ही उस बहन साहबा की शादी कर दी जाए तो यही जादू असरात, जिन्नात, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, 18, औलाद की बंदिश और कोक की बंदिश में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बहन को शादी से पहले काले जादू का मसला था और इसका रूहानी इलाज किए बगैर ही इस बहन साहबा की शादी कर दी जाए
تو ناظرین یہی جادو اثرات بد، جنات، ڈیول پرسنالٹی ڈس آنرز، 18، اولاد کی بندش اور کوک کی بندش میں بدل جاتا ہے۔ ناظرین بات یہیں تک نہیں رکتی۔ محترم سامعین، جادو شیطان کا ایک ایسا پرسرار ہتھیار ہے جس کی مدد سے وہ متاثرہ فرد کے دل و دماغ پر اپنے نظریات اور عقائد کو بھر دیتا ہے۔ یعنی جادو سے متاثرہ ہونے والا فرد ایک خاص وقت کے بعد منتشر ایمان کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کو غیر مرئی مخلوق نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس عمل کے بعد متاثرہ فرد کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ ایسے کیسز میں ناظرین اکثر لوگ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تقریباً پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کم معاملوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر جادو بگڑ جائے تو ان معاملات کا بھی اندیشہ قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کہ اگر آپ کو بھی بلیک میجک سمٹمز کا سامنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد بغیر تاخیر کیے اس کا روحانی علاج کروایا جائے اور اپنے لیے اس استاد سے رابطہ کیا جائے جو کہ آپ پر توجہ خاص کر سکتا ہو، کیونکہ جادو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا حل بغیر توجہ کے ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین اگر آپ بلیک میجک کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہوں یا علاج کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن درکار ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر دیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ راشد بھائی سے رابطہ کر لیں۔ سلسلہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو آپ کے ہر روحانی مسئلے کا حل شرعی بنیادوں پر فراہم کرے گا۔ الغرض ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کالے جادو کی علامات اور کالے جادو کا روحانی علاج کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول حاجت کے لیے آپ سے کوئی بھی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔